नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ तब नजर आ रहा है जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि आखिर के 2 घंटों में चुनावों में खेल हो गया है। 76 लाख फर्जी वोट पकड़े गए हैं और इन्हीं वोटों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, बड़ा धमाका हुआ है, बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इसी को लेकर अब रीकाउंटिंग की मांग की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि जहां जहां पर धांधली हुई है वहां वहां पर वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाए। फिलहाल चुनाव आयोग का भी जवाब निकलकर सामने आया है और इसके बाद से पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनाव आयोग क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाने की तैयारी है और क्या सबूत निकलकर सामने आए हैं, और इन्हीं सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद राजा जी का क्या कहना है, इस पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर आएंगे और तो और आपको सबूत भी दिखाएंगे और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और स्वागत करते हैं 4 PM पर महमूद राजा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है कि आखिर के 2 घंटों में खेल हो गया है। 76 लाख फर्जी वोट हैं, वोटर्स भी बढ़ गए हैं और तो और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने मीटिंग भी की है। इस मीटिंग को लेकर भी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और इस पर भी अगर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। तो फिलहाल सर क्या कहेंगे इस तैयारी पर, ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें 76 लाख वोट बढ़ गए हैं उस पर और इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज पर? तो अभी भी मैं इस चिट्ठी को काफी कमजोर सी चिट्ठी मानता हूं और चुनाव आयोग के पास जो डेलीगेशन जाएगा उसमें कुछ रिजल्ट निकल के सामने नहीं आना चाहिए। रिजल्ट उसी से निकल के सामने आएगा जो हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं, एक मजबूत कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि इलेक्शन पिटीशंस के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से, जिसमें चुनाव आयोग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन, मतलब कानूनी कार्रवाई, फौजदारी की या आपराधिक उनकी गतिविधियों की कार्रवाई, ये 2 चीजें करनी चाहिए। तो ये बहुत ढीला ढाला लेटर है। अब ये लोग वहां जाएंगे भी तो चुनाव आयोग, जिसने जो वोट चुराने के सबसे बड़े जो चोर के रूप में स्थापित हो चुके हैं देश में, तो हम लोग उस चीज को बार बार कह रहे हैं कि उनसे जाके गुहार लगाने से कुछ होना नहीं है। उनके खिलाफ, उनके गैर कानूनी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजबूत और आंदोलन करने की आवश्यकता है। उसमें से कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, आज हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, जल्दी एक आंदोलन अनाउंस होगा। लेकिन जो लोग अंदर से भीतरघात कर रहे हैं वो भी अभी शांत नहीं बैठे हैं। उसका सबसे बड़ी मिसाल जो एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि पिछले 2 दिन से एक इतने बड़े रेप्यूटेड पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक एडिटोरियल छपता है कल, जिसमें यह कहा जाता है कि जो कांग्रेस को ईवीएम का बहाना नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी हार के वो लोग पॉपुलर नहीं रहे, ये खड़गे जी के। उसके बाद उसके साथ ही ये एडिटोरियल का लीड एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का था कल, और उसके साथ ही एसवाई कुरैशी साहब का एक आर्टिकल था जिन्होंने ये लिखा है, तो मतलब जो वो गुड कॉप बन के जिन्होंने ये लिखा है साफ तौर पे कि चुनाव में जो कमियां हैं वो पैसे का इस्तेमाल और चुनाव आयोग का स्ट्रिक्ट ना होना है। वो ईवीएम की बात खा गए, मतलब वो अच्छे भी बना रहना चाहते हैं और वो असली काम जो खेल है ईवीएम की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने का भी करते रहते हैं। इस प्रकार के एक सीनियर लीडर बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ये चाहिए कि उन लोगों की तलाश जारी रखें जो आज भी इंडियन एक्सप्रेस में अपने पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करा के एक इतनी बड़ी खबर छपा रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बहस होगी आज वर्किंग कमेटी में, उसमें ईवीएम के खिलाफ जो आवाज उठेगी मजबूत, उसको दबाया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला दे। सर, इतना अगर पसंद करते हैं, बात तो यहीं पर आकर अटक जाती है ना। सर्वे को भी अगर दरकिनार कर दिया जाए, अगर इतना ही पसंद कर रहे हैं तो हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपने दर्शकों को विजुअल भी दिखा रही हूँ, इसमें आप साफ देख सकते हैं सर, गृह मंत्री अमित शाह की रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई, पूरा मैदान सपाचट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली कुर्सियों को भाषण देने को मजबूर दिखाई दिए। ये हाल रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी चले गए हैं विदेशी दौरे पर। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो कितना सेट हो गया। अब इस पर क्या कहेंगे सर? कि जो आपने इतनी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वोट कहां से आ गए? यही बात तो हम कह रहे हैं। पब्लिक वोट नहीं दे रही है, पब्लिक मोदी जी के खिलाफ वोट दे रही है, पब्लिक मोदी जी के प्रोग्राम में जाना पसंद नहीं करती है, अमित शाह जी के प्रोग्राम में पसंद नहीं करती है, जबकि एक सी बसें लगाई जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, तब भी नहीं जाता कोई। लेकिन वोट मिल जाते हैं, वोट मिलते हैं ये चोरी की मशीनों से। जो राजीव कुमार जी को हम देश का सबसे बड़ा चोर वोटों का क्यों कह रहे हैं कि उनके भ्रष्ट अधिकारी ये वोट चुरा के किसी के वोट किसी को दिलवा रहे हैं। प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, वो ये डेटा कलेक्ट करने में सबसे पहले सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने बताया ये कि 1 से 1.5% वोट जो है झारखंड में बढ़ पाए तो सरकार वहां बन गई। महाराष्ट्र में कभी करीब 8% के करीब वोट, 8% चुनाव आयोग के खुद के डाटा से, पहले दिन कुछ, उसके बाद बढ़ते 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 8% बढ़ गए। ये जो वोट है ना, ये उन खाली कुर्सियों के नीचे जो लोग छुपे होते हैं, जो मोदी जी को छुप के कुर्सियों के नीचे नजर भी नहीं आते हैं, अमित शाह जी को कुर्सियों के नीचे छुप जाते हैं, उन लोगों ने वोट दिए जो भारत के नागरिक नहीं है। वो फर्जीवाड़े वाले झूठे आर्टिफिशियल वोट क्रिएट जो किए जाते हैं मशीनों के द्वारा, वो वोट हैं। अब बुनियादी बात पे हम फिर वापस आ जाते हैं। हमसे बहुत बार झारखंड का एग्जांपल दिया जाता है। ये सब लॉजिक हमारे पास है, इसका कोई जवाब चुनाव आयोग या कोई भी आरएसएस का व्यक्ति हमारे सामने नहीं दे सकता। बात यह है झारखंड में क्या फर्क था, झारखंड में ये फर्क था, और चुनावी मशीनों के साथ जो गड़बड़ी की जाती है वो अलग अलग लेवल पे की जाती है। कुछ सेंट्रल लेवल से, मतलब हैकिंग के जरिए जो वाईफाई यानी कि वायरलेस तरीके से हैकिंग की जाती है। कुछ की जाती है जो चुनाव आयोग के जो एसएलयू डालने वाले लोग आते हैं, जो सिंबल लोडिंग यूनिट को बीईएल से या जो ईसीआईएल से लोग आते हैं, इंजीनियर्स, वो गड़बड़ करने के लिए आते हैं। कुछ जो मशीनें बदली जाती हैं, जो मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। मैं 4-5 आपको मोटे मोटे तरीके बता रहा हूँ, कोई एक तरीका नहीं है। अगर किसी सबसे बड़ी बात है आप जो तरीके बता रहे हैं उसी के साथ तो आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है, अब तो ईवीएम ही गुजरात से आई है, जो महाराष्ट्र चुनावों में ईवीएम इस्तेमाल की गई है वो तो गुजरात से आई हुई है। इस पर क्या कहेंगे सर? और खबर ये भी निकल के सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है स्ट्रॉन्ग रूम में। इन सब पर क्या कहेंगे सर? जो खबरें हैं, जो वीडियो है, इन पर ये 5-6 तरीके तो मैं मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ। हमारे पास तो 2 दर्जन तरीकों का डिटेल्ड रिसर्च करके रिपोर्ट सब कुछ है, हमने तैयार करा। तो झारखंड में कम गड़बड़ी हुई तो इसलिए वो जीत गए। एक्चुअल अगर वहां पेपर बैलेट से चुनाव होता, सिर्फ पेपर बैलेट की बता रहा हूँ, बाकी सब बीजेपी धांधलियां करती रहती, तब भी 10 सीटें नहीं आती झारखंड में, वो असली रिजल्ट होता, मतलब पेपर बैलेट वाला। और अगर पूरी धांधली रोक ली जाए तो बीजेपी की 1 या 2 सीटें झारखंड में आती। महाराष्ट्र में भी मैं ये दावे के साथ आपको कह रहा हूं, जो मैंने वर्कआउट किया है, बिना किसी कैंडिडेट की मदद लिए, मतलब उनके पास जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए होंगे फर्जीवाड़ा करने के, चुनाव आयुक्त के, चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, चुनाव आयुक्त के और आरएसएस और बीजेपी के लोगों द्वारा, इंक्लूडिंग जो हजारों रुपए बटे हैं ना, वो इसलिए नहीं बटे कि आप हमें वोट दे देना। जो हजारों रुपए बांटे वोटर्स को, वो इसलिए बांटे कि उंगलियों पे निशान लगवा लेना, 10,000 लो, उंगली पे निशान लगवा, ये फर्जीवाड़ा करने के लिए। उसके बावजूद भी 150 सीटों पे कम से कम बीजेपी हारी हुई है। ये बात मैं अकेला साबित कर सकता हूं अपनी, जो मैंने रिसर्च करके, जो मैंने डेटा और सबूत इकट्ठे किए। 150 सीटों पे चुनाव दोबारा रद्द होके कराया जा सकता है। अब दूसरा इसमें चैलेंज क्या आता है कि ये सब लोग इस बात को जानते हैं कि चुनाव की जो पिटीशन डलेगी वो 5 साल तक डिसाइड नहीं होगी, तो उसका भी रास्ता हमने खोज लिया है, और उसके लिए हमें जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी मदद चाहिए। चुनाव के ये 150 सीटों के फैसले हम रद्द करा सकते हैं, मैं अपने ऑफिस से, और अगर और सबूत मिलेंगे तो और भी सीटों पे ऐसे हो सकता है कि, लेकिन और 6 महीने के अंदर अंदर करा सकते हैं, 6-7 महीने के अंदर अंदर। ये है महत्वपूर्ण बात। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए, जन आंदोलन खड़ा करने की, कि अदालतें भी ये देखें कि ये जो कानून में लिखा हुआ है ये 6 महीने के अंदर अंदर ही खत्म होने चाहिए मुकदमे।
उस पे अमल हो सके। जैसे ही ये अमल होगा 150 सीटों पे दोबारा चुनाव होगा, और क्योंकि साथ के साथ पेपर बैलेट का आंदोलन चल रहा होगा, पेपर बैलेट से होगा 150 सीटें महायुति हारेगी। ये बात अगले 6 से 7 महीने में हो सकती है अगर अपोजिशन पार्टीज हमारा साथ दे, लेकिन ये हौसला आना चाहिए ना। और सफाई देना, जवाब देना तो दूर की बात है, उल्टा कहा जाता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं होता, आप हमेशा भ्रम सब फैलाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके के अगर आप भ्रम फैलाएंगे तो हम आप पर एक्शन लेंगे। आपने जैसा कि कहा कि कांग्रेस को फटकार लगा दी जाती है, कांग्रेस फिर भी चुप बैठ जाती है। अब देखिए सर, जब भी नतीजे आते हैं हर बार ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इन पर क्या कहेंगे सर? यही बात है ना, जैसे ही एक मजबूत, जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मैं कोई चिट्ठी लिखता हूँ, शुरू में चुनाव आयोग शुरू से लेके आज तक कभी जवाब ही नहीं देते, कोई जवाब नहीं। कांग्रेस पार्टी को तो फटकार लगाने का दे देते हैं ना जवाब, मुझे जवाब ही नहीं देते। अब मैं कोई वहां चुप नहीं बैठता, मैं कोर्ट में केस डालता हूँ। तो जो मैंने चिट्ठी में लिखा होता है उसको 100% सच्चा मानते हुए अपना एफिडेविट फाइल करते हैं अदालत के एकदम, क्योंकि अदालत में तो मैं इनको पर्जरी में ले लूंगा ना अगर ये झूठा एफिडेविट फाइल करेंगे। तो ये स्थिति है हर जगह। इन्होंने जब मैंने वीडियो मांगी तो मेरी एप्लीकेशन लगाते ही रामपुर की पूरी वीडियो मुझे दे दी थी ना, पूरे वो बना के अदालत में, और एफिडेविट लगाया था कि प्राचा साहब ने जो बात अपनी पिटीशन में लिखी है वो हर बात सही है, जो चिट्ठी में लिखी थी हमें वो भी सही है, उसका एफिडेविट तक दिया। और वीडियो जो आपने जारी की है, जो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए, उसमें साफ दिखाई भी दे रहा है कि कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, फिर भी ताला खोलकर अंदर जाते हैं, ईवीएम बाहर लेकर आते हैं, फिर अंदर लेकर जाते हैं। तो खेल कैसे चल रहा है वो अपने आप में समझ में आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे, एक चीज और बता दूं, ना सिर्फ वो कमरे के अंदर बल्कि जमीन पे सैकड़ों लोग बैठ के ईवीएम की मशीनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सील तोड़ के, ये भी मैंने दिखाया पब्लिक को, सैकड़ों लोग। बिल्कुल। सारे वीडियो निकलकर सामने आए, चुनाव आयोग खुद ही अपने जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। फिलहाल इस सिस्टम पर आपने सवाल खड़े किए हैं, पुख्ता सबूत पेश किए हैं, एप्लीकेशन भी लगा दी है, वीडियोग्राफी भी मांगी है, सीसीटीवी भी मांगा है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सर आपने जो दावा किया है कि 150 सीटों पर में ये चुनाव रद्द होंगे और ये मैं फिर से चुनाव करवाऊंगा, और यहाँ पर जो धांधली हुई है इसके सबूत मेरे पास हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, आप क्या करने वाले हैं, हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जो हुआ है वो हमारी समझ के परे है। देखिए, अभी 2 दिन पहले सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलीगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो केस में कर रहा हूँ इलेक्शन पिटीशन। उसके अलावा मैंने एक रिट पिटीशन लगाई कि हमें सारी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज दे दो। अब चुनाव आयोग को तो पता है कि इसमें ही सारी चोरी पकड़ी जाएगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और ढुलमुल रवैया इख्तियार किया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। मेरे ट्विटर हैंडल पे वो ऑर्डर भी मैंने अपलोड कर दिया। तो उसके बाद कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप इसको सारी वीडियोग्राफी, सारी सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C जिसको देने के लिए ही चुनाव आयोग एकदम जान निकल जाती है, वो भी सुरक्षित रखेंगे। आपने स्ट्रांग रूम में कुछ नहीं रखा होता, ये बात आप गलत कह रहे हो, ये हमने कन्विंस किया। उसके बाद फॉर्म 17C, सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी सबको प्रिजर्व करने की डायरेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले दी है। यही काम, इसी फॉर्मूले से हम 150 सीटों पे चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की, आरएसएस बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारियों की चोरी पकड़ लेंगे, कैसे इन्होंने धांधली फर्जीवाड़ा किया है, और उससे 150 सीटों पे चुनाव रद्द होगा। ये किसी बगैर सबूत के जो कैंडिडेट हमें देंगे उसके बगैर मैं कह रहा हूं, अगर वो लोग हमारे पास और सबूत देंगे तो केस और भी मजबूत होंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर हम ये कराएंगे। इसलिए इस बुनियाद पे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बात कभी नहीं करता। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक्शन होना बहुत जरूरी है, कम से कम एक्शन ना हो, जवाब मिलना बहुत जरूरी है जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें जवाब दिया, हमारे दर्शकों को बताया और हमें समझाया, और जिस तरीके से आप ईवीएम की लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, उनके पास सबूत मौजूद है, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है और जो भी फॉर्म 17C में लिखा हुआ है उसको प्रिजर्व रखना होगा।
तो फिलहाल महमूद रचा ने पूरी तैयारी कर ली है, कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, उद्धव ठाकरे ने भी डिमांड कर दी है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर 150 सीटों पर फिर से रीकाउंटिंग या फिर की री चुनाव करवाने की तैयारी है, डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। अब ऐसे हालातों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन खबरों से, इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग का खेल पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल चुनाव आयोग के इस खेल पर, इस पूरी चर्चा पर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की भी हद पार हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।